आइए तो आज हम लोग मंटू मुखिया जी के पास हैं और इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि बिहार सरकार ने मुखिया के जो अधिकार में कटौती कर दी गई है, उसके बाद काफ़ी बवाल भी मचा था मुखिया, इसलिए कि जो फंड मुखिया के पास आता था अब वो कोई ठेकेदार करेगा तो इससे समस्या उत्पन्न होगी और समस्या उत्पन्न होगी तो फिर विकास का काम नहीं हो पाएगा और विकास का काम नहीं होगा तो आप तो जानते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी स्वागत है। अच्छा, आपके लोगों के अधिकारों में कटौती की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुखिया के अधिकार में दिन पर दिन कटौती होते जा रही है। पहले तो कोई हम लोग के पंचायत में मरता था तो उसके लिए सरकार 3,000 का राशि देती थी। अब महज अगले ही चुनाव से महज 4 बरस से ये पैसा बंद कर दी है सरकार। हम लोग अपने पास से पैसा दे रहे हैं, यदि इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक और जैसे हुआ है, बिहार सरकार ने एक और चीज़ लागू किया है कि आप लोग जो है, आप लोगों के पास जो फंड आता था वो उस फंड को ठेकेदार कराएंगे, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ नहीं होगा, इससे हानि होगा। एक बार अगला बार पंचवर्षीय योजना में 5 बरस में वार्ड के साथ एक सचिव बना दिए थे। इससे काम बहुत जगह रुक गया, नल जल में काफ़ी हानि हुआ, बहुत लोग पैसा लेकर ठेकेदार भाग गए। वहीं होगा, सरकार सोच नहीं रही है, कर देती है, करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सरकार सोच समझ के कोई काम करे। इससे तो फिर ठेकेदार से फिर विवाद बढ़ेगा। विवाद बढ़ेगा, ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा। काम तो ठेकेदारी कोई लेता है यही सोच के कि जाएंगे तो बहुत रुपया कमाएंगे। मुखिया के उसी पंचायत में काम करना है और अच्छा से काम इसलिए करता है कि फिर आगे चुनाव है और अगल बगल गांव घर के लोग रहते हैं, इसलिए वो सोच समझ के अच्छा ही काम करेगा। अगर काम ठेकेदार करेगा, पैसा ठेकेदार कमाएगा और दंश मुखिया को झेलना पड़ेगा, इसलिए कि जनता तो आपसे बोलेगी कि भाई आपने काम नहीं कराया। जनता तो कोई काम होता है सुबह जब कोई काम पंचायत में अच्छा नहीं होता है तो सीधे वो मुखिया जी के पास लोग जाता है और कहता है कि मुखिया जी काम सही नहीं हो रहा है, तो मुखिया जी अपने विवेक से उसको अच्छा से फिर काम करवाते हैं। यदि ठेकेदार ले लेगा तो उसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं? फिर पंचायत का विकास बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो जाएगा। जो सड़क 10 वर्ष चलेगा वो सड़क 2 साल में टूट जाएगा। देख लीजिए, कई विधायक लोग का और एमपी का फंड पहले जो नाम से दिया जाता था वो उसका क्या हाल है। इसलिए सरकार इस पर विचार करे और यदि सरकार विचार नहीं करेगा तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन पर उतर जाएंगे। अच्छा, सरकार एक बार आप लोगों को घोषणा की थी कि सभी जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे, तो फिर ये सरकार क्यों लटका दी है? देखिए, सरकार तो बहुत बोलती है लेकिन करती नहीं है। सरकार तो बोली थी कि मुखिया का बहुत ज़्यादा हत्या हो रहा है, इस पर हम लोग सब मुखिया लोग को लाइसेंसी हथियार दे गए, लेकिन पूरे बिहार में 5 मुखिया का नहीं मिला है लाइसेंसी हथियार। इससे दिक्कत होता है कि घूमने फिरने में दिक्कत होता है। बहुत लोग मुखिया का मर्डर हो गया, कई मुखिया बिहार में मारे जा चुके हैं, भोजपुर जिला में भी मारे जा चुके हैं और सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है। केवल घोषणा कर देती है कि प्रत्येक मुखिया को हम लोग लाइसेंसी हथियार देंगे, लेकिन दे नहीं रही है। क्या कहेंगे सरकार से, इस बारे में क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि सब मुखिया लोग को लाइसेंसी हथियार दिया जाए ताकि उनको घूमने फिरने में, बॉडीगार्ड सरकारी तो मिल नहीं सकता है, इतना पुलिस विभाग में नहीं है कि आपको प्रत्येक मुखिया लोग को एक बॉडीगार्ड दे। इसलिए लाइसेंस देने का कृपया करें, सरकार से मेरा यही विनती है, निवेदन है। और बिहार सरकार जो ठेकेदार को काम देने वाली है, उससे बिहार सरकार पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप लोग बिहार सरकार के पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, हम लोग पक्ष में नहीं रहेंगे कि फिर पंचायत का विकास अवरुद्ध हो जाएगा तो फिर हम लोग मुखिया रहें ना रहें से क्या फ़ायदा है। हम लोग मुखिया रहते हैं तो देख रेख करके अपना काम को करवाते हैं। यदि दूसरा कोई काम ले लेगा तो फिर काम ना के बराबर हो जाएगा। अगला 5 बरस पहले यही काम हुआ था कि ठेकेदार को नल जल योजना को दिया गया था, बहुत ठेकेदार लोग पैसा लेकर भाग गए। ये देखने का चीज़ है, आधा अधूरा लटक गया नल जल योजना। मतलब इससे बहुत ज़्यादा समस्या है और बदनामी जो है आप लोगों को झेलनी पड़ेगी कि ठेकेदार तो पैसा लेकर काम मान लीजिए नहीं कराया या फिर
काम खराब करा दिया तो फिर तो बदनामी आप ही लोग हो जाएगी। बदनामी आ रही है और बोलते हैं सरकार की ठेकेदारी कर देंगे, तो काहेला मुखिया का चुनाव करा रहे हैं? चाहे मुखिया का चुनाव मत कराएं। इसलिए हम यही सरकार से कहेंगे कि मुखिया के अधिकार में कटौती न करें, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, इस बार जो है 2024 का चुनाव तो ख़त्म हो गया, आर.के. सिंह जो है जो होना था, इसके बाद जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए हैं, इसके बाद श्री भगवान सिंह जो हैं उनको भी एमएलसी बना दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को निर्विरोध जो है राज्यसभा से भेज दिया गया, और आर.के. सिंह जो है, आर.के. सिंह को भी जो है केंद्र सरकार अभी तक कुछ नहीं बनाई है। इस पर क्या कहें? देखिए, पार्टी का मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यही कहेंगे कि भाजपा वाले सोचे कि इतना विकास पुरुष को राज्यसभा भेजें, नहीं भेजेगी यदि सरकार तो इससे उनको मत में अंतर आएगा। क्या असर पड़ेगा बिहार में इसका? बहुत अंतर आ जाएगा। आर.के. सिंह एक निर्विवाद आदमी हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, इसलिए ऐसा आदमी को राज्यसभा भेजना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे, और इस पर मान लीजिए पार्टी का मामला है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर.के. सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, ये पार्टी का मामला है, हम लोग के कहने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग तरह तरह के बात करते हैं, लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पर विचार करें। आर.के. सिंह जैसा अभी तक आरा के न सांसद हुए हैं न होंगे। अच्छा, इस बार जो बिहार में 2025 का चुनाव होगा उसमें परिसीमन भी हो सकता है, उसमें इसके बाद जो है और भी बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की चेहरा जो है नीतीश कुमार रहेंगे या फिर दूसरा कोई बन सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा अब कौन रहेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। इसमें आपकी क्या इच्छा है कि आप जो है आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम लोग तो पहले से बीजेपी में जुड़े हुए हैं, तो जो साथ में रहेगा उसी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि सरकार क्या कह रही है। सरकार का मंशा पर हमको शक है कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर रही है। तो बिहार में जो है नीतीश कुमार 20 साल होने जा रहा है मुख्यमंत्री हैं, तो चेहरा बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये तो पार्टी का मामला है, वो लोग समझे, हम लोग को इससे मतलब नहीं है। लेकिन 20 साल हो गया तो बदल देना चाहिए। और भी बहुत सारे बिहार के बड़े बड़े नेता हैं जिसका चेहरा जो है मुख्यमंत्री के पद के लायक है, लेकिन जो है नीतीश कुमार हमेशा बंद। देखिए, नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हैं, इसमें कोई कहना नहीं है। विकास पुरुष तो है, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया, सरकार इस पर निर्णय करे। बिहार में विकास में नीतीश कुमार का हाथ है, ये हम कहेंगे, चाहे जो पार्टी में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात है उसको कहेंगे हम। ये चिराग पासवान की पार्टी में तोड़ फोड़ चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान के पार्टी में ये बोल रहा है लोग कि तोड़ फोड़, लेकिन हमको नहीं उम्मीद है कि तोड़ फोड़ हुआ है या ना होगा। जैसे कुछ लोग कहना है कि बिहार से कोई राजपूत मंत्री नहीं बना है, तो हो सकता है कि बीना सिंह जैसे पार्टी को अगर पशुपति पारस जी के साथ वो भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो हो सकता है कि पार्टी टूट के मंत्री नहीं। जातीय समीकरण के आधार पर तो बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, लेकिन हर एक जात के लोग को मंत्री बनाया गया है, तो राजपूत समाज से भी एक मंत्री चाहिए बिहार में। मतलब आपकी मांग है? हाँ, मांग है कि बनना चाहिए मंत्री, नहीं तो अगले 25 में इसको नुकसान होगा बीजेपी को। आप 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, हम अभी लड़ने के मूड में नहीं है। अभी हम अपना काम कर रहे हैं, आगे जैसा समय होगा देखा जाएगा। अच्छा, आपकी इच्छा कब है कि मतलब कब बनेंगे विधायक? आप सोचे होंगे कि मुखिया बने हैं, मुखिया से आगे जाएंगे? देखिए, अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, जनता का सोच पर निर्भर है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं सोचे हैं। जनता तो आपके पक्ष में 3 बार से आपको मुखिया। समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हम अपना कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, जो हमको पंचायत के लोग के साथ साथ अगल बगल के लोग का भी हम काम करते हैं। आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि हमारे पवना पंचायत के जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, मैं इस पर खरा उतरूंगा। तो आप देख रहे थे मंटू सिंह मुखिया जी को। ये पवना पंचायत के मुखिया हैं, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे।
और इसके बाद आगे राजनीतिक में जो है इनकी पकड़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक ये जा सकते हैं। आने वाले समय में विधायक भी बन सकते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।